वेलकम टू द डे 11 ऑफ MLOps प्रोजेक्ट सीरीज। आज की वीडियो में हम देखने वाले यूज़र ऐप बिल्डिंग। बेसिकली पहले वीडियो तक हमने ये देख लिया कि हमारे पास अब एक मॉडल है। वो मॉडल हमने सेव करके रख चुका है अपने आर्टिफैक्ट्स फोल्डर में। अब वहाँ सेव पड़े पड़े तो उसका कुछ काम होने नहीं वाला, उसको यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ कैसे करेंगे? हम इसको हम बनाएंगे एक इंटरेक्टिव UI। अब वो कैसे भी हो सकता है, वेबसाइट बनाओ, API बनाओ, आपकी मर्जी है। आप क्या बना सकते हो? वेबसाइट बना सकते हो और API बना सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इस मॉडल को उसके बैकएंड में लगा देंगे। मॉडल क्या रहेगा? बैकएंड में। फिर क्या करेगा, यूज़र इस मॉडल को वो भेजेगा, इनपुट देगा। ठीक है, यूज़र क्या भेजेगा? मॉडल को इनपुट भेजेगा एंड इन रिटर्न हमें मॉडल आउटपुट शो करेगा। लेकिन ये पूरा कैसे होने वाला है? इंटरेक्टिव फॉर्म में होगा। मतलब कि वेबसाइट होगी, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे यूज़र का सिलेक्ट करने के लिए कि उसे ये डेटा डालना है। वो बटन दबाएगा प्रिडिक्ट का और उसके सामने आउटपुट आ जाएगा। बेसिकली ये करना है हमें, मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव दिखे। ठीक है, मतलब कोडिंग का इंटरफेस ना हो कुछ। अब इसके लिए काम क्या क्या यूज़ करने वाले हम? सबसे पहले HTML CSS। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा HTML की नॉलेज लेके आओ। कोई भी मतलब यूट्यूब पे क्रैश कोर्स कर लो 1 घंटे का। थोड़ा मतलब आपका HTML के बारे में पता होना चाहिए। CSS नहीं भी पता कोई चलेगा, CSS की कोई नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। HTML की नॉलेज रख लो। ठीक है, 1 घंटे का कोई भी यूट्यूब पे कोर्स कर लो, बस बेसिक नॉलेज काफ़ी है। ठीक है। HTML से करते क्या, हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और CSS से उस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाते हैं, मतलब कलर्स वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह, ये सब। ठीक है। CSS को करने के लिए आप बोलोगे CSS तो हम पढ़ नहीं रहे, तो कैसे करेंगे? CSS के लिए हम यूज़ करेंगे चैट GPT। ठीक है, AI का यूज़ करेंगे। देन हम करेंगे यूज़, एक और चीज़ है, वो है फ्लास्क। अब फ्लास्क क्या करता है? पहले तो ये है क्या? ये है एक पाइथन फ्रेमवर्क। अब इसका काम क्या है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ इसका काम क्या है? सिंपल टर्म्स में इसका काम है API एंड वेबसाइट बनाना। बल्कि मैं बोलूँगा वेबसाइट बनाना भी नहीं है इसका काम। इसका काम है HTML प्लस पाइथन को मर्ज करना। ठीक है। अब देखो, आपका मॉडल बना है पाइथन के अंदर। अब डायरेक्टली आप उसे HTML के साथ यूज़ नहीं कर सकते। आपको बीच में एक ब्रिज टाइप का चाहिए होगा जो आपके HTML और पाइथन को लिंक कर पाए। वो ब्रिज का काम करता है आपका फ्लास्क। ठीक है, ये आपका वेब एप्लीकेशन बना सकता है, ये आपका APIs को बना सकता है। ठीक है, फ्लास्क हो गया। एक हम थोड़ी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, वो आपका डीजेंगो। अब डीजेंगो क्या करता है? मतलब बहुत माइनर रोल है इसका हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत माइनर रोल है। ये हमें रेंडरिंग कराने में मदद करता है। अब देखो, आपने मॉडल से क्वेश्चन पूछा, मॉडल ने आपको आंसर दे दिया। मतलब मॉडल ने ऐसे दे दिया 0, कि मतलब बंदा सेटिस्फाइड नहीं है। 0 देता है ना नॉन सेटिस्फाइड बंदे के लिए, और 1 देता है सेटिस्फाइड बंदे के लिए। यही था हमारा प्रोजेक्ट। तो उसने 0 दे दिया। अब वो 0 हमें शो कराना है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो डीजेंगो क्या मदद करता है? आउटपुट्स रेंडर कराने में मदद करता है, लिंक कर देता है। ठीक है, फ्लास्क की तरह ही काम है। तो फ्लास्क के अंदर ही इंटीग्रेट कर देंगे डीजेंगो को भी। अभी जैसे आगे देखेंगे ना, समझ जाओगे। इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो के साथ ही पढ़ा दूंगा बस। तो मेन आपको क्या करना है, HTML का एक छोटा सा क्रैश कोर्स कर लो बस। बाकी सब इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं अपने VS कोड पे। अब आप आ चुके हो अपने VS कोड पे। यहाँ पर अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेना नीचे। ओके। अब बेसिकली अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो आप अपनी मेन डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाओगे, एप्लीकेशन डॉट पी वाई। एप्लीकेशन डॉट पी वाई के अंदर आपका फ्लास्क का कोड आने वाला है सारा। ठीक है। देन आप जाओगे रूट डायरेक्टरी में, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करोगे, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के अंदर क्या होने वाला है आपका? आपकी HTML फाइल्स आने वाली है सारी। फ्लास्क क्या करता है आपका, जब भी आप बनाते हो ना फ्लास्क में,
तो आपका डायरेक्टरी में टेम्पलेट्स नाम के फ़ोल्डर को ढूँढता है, क्यों से मतलब ये पहले से फ़ीड है उसके अंदर कि जो भी आपकी एचटीएमएल फाइल्स होंगी वो टेम्पलेट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर होंगी। और टेम्पलेट्स के अंदर जाके आप एक फ़ाइल क्रिएट कर दो index.html। इसके अंदर हम अपनी HTML कोडिंग करने वाले हैं। वापस रूट डायरेक्टरी में आ जाओ, फ़ोल्डर क्रिएट करो स्टैटिक, ठीक है? स्टैटिक के अंदर क्या होती है, आपकी जो भी CSS की फ़ाइल, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल स्टैटिक के अंदर रहती है, ठीक है? ये भी पहले से ही फ्लास्क के अंदर फीड है कि जब भी अगर उसे CSS फाइल ढूंढनी हो, स्टैटिक के अंदर ढूंढता है वो। स्टैटिक में हम क्रिएट कर देते हैं स्टाइल डॉट CSS। इसके अंदर हम CSS बनाएंगे जो हम ChatGPT से निकालने वाले हैं, ठीक है? सिंपल। अभी के लिए फिलहाल स्टैटिक का कुछ काम नहीं है, मेन है index.html का काम। उससे पहले अपने requirement.txt में आ जाओ और यहाँ पे डाल दो फ्लास्क चाहिए हमें। उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर लो, पिप इंस्टॉल -e फुल स्टॉप एंटर। थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। जैसे इंस्टॉल हो जाती है अपने index.html पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली फ्लास्क को। अब आ जाते हैं हम, पहले मैं सारे क्लोज करता हूँ ये। आ जाओ अपनी index.html में। index.html में आने से पहले index.html पे राइट क्लिक करो और इसको करो ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर और इसको खोल दो। अभी आपको पूरा ब्लैंक पेज दिख रहा है। यहाँ पे हम पहले उसे डिजाइन करेंगे। अभी उसे पाइथन वगैरह से कनेक्ट नहीं कर रहे, पहले उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं हम। तो साइड बाय साइड खोल के रखना इसे, जो ब्राउजर में खुल रखा ना। अब अपना फाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आपको HTML आती है, आपने क्रैश कोर्स कर लिया है कोई, ठीक है? सबसे पहले बेसिक कोड लिखेंगे, डॉक टाइप HTML इंग्लिश HTML लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहने वाली है, ठीक है? देन यहाँ पे रहेगा हमारा हेड। हेड के अंदर हम क्या क्या रखना चाहते हैं? सबसे पहले अपना ये बेसिक कोड रहता है, ठीक है? ये हर वेबसाइट में रहता ही रहता है। मेटा शेयरसेट UTF-8, ये आपकी एनकोडिंग होती है कि टेक्स्ट आपका कौन सी एनकोडिंग में होगा। हमें UTF-8 में चाहिए, ठीक है? कैरेक्टर सेट, कैर सेट का मतलब है कैरेक्टर सेट। जो आपके ABCD होते हैं वो कौन से एनकोडिंग के अंदर आएंगे। तो आपके एनकोडिंग होती है, लैटिन एनकोडिंग होती है, UTF-8 एनकोडिंग होती है। तो UTF-8 बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद मेटा नेम, इसके अंदर रखेंगे व्यू पोर्ट, ठीक है? कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। तो ये आप अगर एस्टिमेट पढ़ रहे होगे ना, आपको पता होगा ये सब आता ही आता है लिखा हुआ। इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0, ठीक है? अब आते हैं टाइटल पे। टाइटल डाला मैंने यहाँ, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना MLOps प्रिडिक्शन ऐप, ठीक है? अब देखो अपना चेंजेस कहाँ पे होंगे। आ जाओ अपना ब्राउज़र खोलो और इसको रिफ्रेश करो। यहाँ पे ये देखो ऊपर नाम चेंज हो गया इसका, MLOps प्रिडिक्शन ऐप। आपकी वेबसाइट का ऊपर का सबसे टाइटल वहाँ पे चेंज हो चुका है, राइट? तो हेड के अंदर हमारा काम हो गया। हेड से बाहर निकल जाओ और यहाँ पे आ जाओ बॉडी के अंदर, ठीक है? बॉडी टैग ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइटल देने वाला हूँ अपने वेबसाइट को। तो H1 टैग के अंदर बनाऊंगा टाइटल, ऐसे डालते हैं वेलकम टू माय एयरलाइंस कस्टमर। अरे इतना बड़ा क्या टाइटल डालना, वेलकम टू द प्रिडिक्शन ऐप डालते हैं सीधा। बाकी आप जो मर्जी डालना डालते रहना, ठीक है?
सेव करूँगा यहाँ पे, रिफ्रेश करूँगा, देखो वेलकम टू प्रेडिक्शन ऐप आ गया आपका यहाँ पे, सिंपल। अब आ जाओ H1 टैग के नीचे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। आई होप आपको फॉर्म पता होगा अगर आपने HTML पढ़ी है। अपने आ जाओ अब लॉग्स के अंदर। तो हमारे पास कौन कौन से फीचर है जो हमें यूज़र से मांगने हैं। ये थे हमारे फीचर्स। ये फीचर्स तो चाहिए हमें, ऑनलाइन बोर्डिंग, डिले रेशियो, इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस। यही तो हम मॉडल को दे पाएंगे, मतलब हमें यूज़र से ये इनपुट मांगना है बेसिकली। ठीक है, तो एक एक करके मांगते हैं, एक फॉर्म के थ्रू मांगेंगे यूज़र से ये सारी चीज़ें। आ जाओ अपने index.html में। यहाँ पे हम करेंगे एक फॉर्म क्रिएट, फॉर्म, एंड फॉर्म का मेथड रखेंगे हम पोस्ट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया आपको जो जो चीज़ें हैं वो मांगनी है सारी, तो अपने लॉग में आ जाओ और चीज़ें देख लो सारी। ऑनलाइन बोर्डिंग, डिले रेशियो, इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस, एंड क्लास, टाइप ऑफ ट्रेवल, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, फ्लाइट डिस्टेंस, सीट कंफर्ट, लेग रूम सर्विस, ऑन बोर्ड सर्विस, क्लीननेस, ईज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग। अब ये है किस फॉर्मेट में, मतलब है क्या एक्चुअली, ये नंबर्स है। अब इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है, वो बाद में देखने की चीज़ है। बट बेसिकली क्या है, सब नंबर्स है। कोई वैसा तो नहीं है मतलब कैरेक्टर वैरेक्टर में, ABCD में तो कुछ नहीं है, सब नंबर है। बस कुछ नहीं करना, ईजी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। एक एक करके इन सबके लिए लेबल्स बनाते रहो। सबसे पहले लेबल फॉर, किसके लिए लेबल बना रहे हो, डिले रेशियो। ठीक है, इसके अंदर नाम दोगे डिले रेशियो। अब इसके नीचे जाओगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इनपुट, टाइप सिलेक्ट करोगे। टाइप क्या करने वाले हो, देखो यहाँ इतने सारे आ गए, हमें चाहिए नंबर, क्योंकि नंबर है सब। एंड नेम डाल देते हैं। नेम क्या रखना चाहते हो आप इसका, नेम वही रख दो, डिले रेशियो। और यहाँ पे डाल देते हैं रिक्वायर्ड। अरे यार, इससे बाहर आके लिख दो यहाँ पे रिक्वायर्ड, मतलब ये यूज़र को डालना है, वरना यूज़र आके प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ सेव करता हूँ, अपनी वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करूँगा। यहाँ देखो आ गया डिले रेशियो डालने के लिए, यहाँ पे यूज़र नंबर नंबर डाल सकता है। बढ़िया है, ऐसे ही आपको बाकियों के लिए करना है। ये तो हमने डिले रेशियो के लिए कर दिया, अब इसको करो कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब किसके बना रहे हैं हम, और कौन कौन से कॉलम थे हमारे पास, इसे याद नहीं आ रहा, फ्लाइट डिस्टेंस था ना एक शायद हम पे, लेबल फॉर फ्लाइट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे भी वही डालता हूँ, फ्लाइट डिस्टेंस। ठीक है, ये नंबर ही रहेगा, यहाँ पे नाम चेंज कर दो, फ्लाइट डिस्टेंस, कर दिया, सिंपल। ऐसे आपको हर कॉलम के लिए करते रहना है। वापस पेस्ट करो। अब अगला कॉलम कौन सा था, एक था हमारे पास ऑनलाइन बोर्डिंग ना, यहाँ पे बस नाम चेंज करते रहना, बाकी कॉपी पेस्ट करना है सब। ऑनलाइन बोर्डिंग, यहाँ पे डालेंगे ऑनलाइन बोर्डिंग, एंड इसको भी डाल देंगे ऑनलाइन बोर्डिंग। ठीक है, बस अपने नाम्स को चेक करना, ये वाला नाम और ये वाला नाम सिमिलर रखना। ठीक है, इसमें तो कुछ भी डाल दो, यहाँ पे कुछ भी डाल लो, बट यहाँ और यहाँ लेबल फॉर में और नेम में सेम नाम आने चाहिए। ओके, ऐसी बाकियों के लिए कर दो जितने कॉलम्स थे आप पे, कितने कॉलम्स हैं आप पे लॉग्स में, देखो ऑनलाइन बोर्डिंग, डिले रेशियो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 थे ना हमारे पास, टॉप फीचर हमने 12 तो निकाले थे आई थिंक, 3 4, हाँ तो सबके लिए यही कर दो कॉपी पेस्ट। अब मैं यहाँ पे वीडियो को आगे कर रहा हूँ,
आप स्किप कर सकते हो और सबके लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो आपका डिले रेशियो हो गया, फ्लाइट डिस्टेंस, बस नाम चेंज किए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया, नाम चेंज किए बस। ऑनलाइन बोर्डिंग, इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस, क्लास, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 ही फीचर थे हम पे, 12 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपने, हाँ सबसे पहले इससे आपको वेबसाइट में दिखाता हूँ ना, अब कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, सारे आपके पास कॉलम्स हैं। अभी आप डिज़ाइन की दिक्कत मत करो कि डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, वो सारा काम सीएसएस का है, अभी बस आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो। अब एक प्रिडिक्शन का बटन चाहिए ना हमें, जिसको क्लिक करके ये सब होने वाला है। तो यहाँ पे एक प्रिडिक्शन का बटन बनाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम एक बटन, बटन का टाइप बनाता हूँ मैं सबमिट, एंड क्या नाम शो करना है मुझे बटन पे, मैं बता रहा हूँ प्रिडिक्ट, ठीक है। और फॉर्म को यहाँ बंद कर देंगे, बस इतना ही था आपका फॉर्म का काम। देखोगे अपनी वेबसाइट पे जाके, तो यहाँ देखो एक प्रिडिक्ट का बटन आ गया, ठीक है, क्लिक करने के लिए। सिंपल था, इजी। तो ये आपकी मतलब वेबसाइट का आपने स्ट्रक्चर बना दिया है, इतना ही चाहिए था आपको। अब आपको आना है अपने एप्लीकेशन डॉट पी वाई के अंदर, आ जाओ अपनी एप्लीकेशन डॉट पी वाई के अंदर। अगला काम अब सारा वहाँ होने वाला है। सबसे पहले कुछ इंपोर्ट्स करेंगे एप्लीकेशन डॉट पी वाई में फ्लास्क से। तो पहला इंपोर्ट होगा फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क के अंदर से फ्लास्क इंपोर्ट करेंगे, देन इंपोर्ट करेंगे रेंडर टेम्पलेट, देन इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट। काम क्या क्या है अभी आप समझ जाओगे सबके क्या काम है। फिर इंपोर्ट करेंगे अपना जॉब लिब। जॉब लिब क्यों चाहिए हमें, क्योंकि देखो आपने मॉडल सेव करते वक्त जॉब लिब यूज़ किया है, तो मॉडल को लोड करते वक्त भी आपको जॉब लिब की जरूरत है। अगर आप मॉडल पिकल से सेव कर रहे हो तो लोड करने के लिए पिकल चाहिए, तो जिससे सेव कर रहे हो लोड करने के लिए वही चीज़ चाहिए, ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पे नीचे, सबसे पहले अपना फ्लास्क ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज करने के लिए कोई भी वेरिएबल बना दो ऐप नाम का, जो आपकी मर्जी हो, इक्वल टू फ्लास्क एंड नेम। यहाँ से आपका फ्लास्क ऐप इनिशियलाइज हो चुका है, इसके नीचे जो भी लिखोगे वो आपके फ्लास्क ऐप के अंदर आएगा, ठीक है। ये इस वाली लाइन से आपका फ्लास्क ऐप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना मॉडल लोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल का पाथ कहाँ है, मॉडल सेव कहाँ पे हमारा, मॉडल पाथ इक्वल टू, हमारे कन्फिग्स में है क्या मॉडल का पाथ, कन्फिग पाथ्स कन्फिग डॉट पी वाई, हाँ मॉडल सेव पाथ है हमारे पास ना। तो आ जाओ अपनी एप्लीकेशन डॉट पी वाई में, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम फ्रॉम कन्फिग डॉट पाथ कन्फिग इंपोर्ट स्टार। मॉडल पाथ होगा हमारा, हम मॉडल करेंगे, हमें लोड करना है ना मॉडल, तो जॉब लिब का यूज़ करने वाले हैं। तो हम करेंगे जॉब लिब डॉट लोड, सिंपल कमांड है जॉब लिब डॉट लोड, और वो पाथ दे दो वहाँ पे जहाँ पे आपका मॉडल स्टोर है। मॉडल कहाँ पे है हमारा, मॉडल सेव पाथ के अंदर, सिंपल है। बस आपका मॉडल लोड हो गया यहाँ पे। अब आपका जो मॉडल लोड हुआ है किसके अंदर स्टोर है, इस आपके मॉडल नाम के वेरिएबल के अंदर, सिंपल था। अब बात करते हैं हम राउट्स की। अब राउट्स क्या होते हैं आपके, राउट्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, जैसे मैं आपको बेसिकली यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो कोई भी है यहाँ पे 7 टफ इंजीनियरिंग कोर्सेज करके। तो बेसिकली यहाँ तक तो आपकी वेबसाइट का नाम है, ये www.msn.com, बट जो इसके पीछे है, ये स्लैश से आ रहा है आपका, ये आपके राउट्स होते हैं, कि इस राउट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एक्सेस होगा। तो जो जब आपका ये वाले राउट को एक्सेस किया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक के, तो आपका ये वाला वेब पेज एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। इन्हीं को आप राउट्स बोलते हो।
समझ आ गया? देन अपने आ जाओ VS कोड में। अब अपने आपको सबसे पहले राउट आपको अपना खुद का बनाना है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऐप, क्योंकि आपका नाम क्या बना रखा है आपने, फ्लास्क ऐप का नाम ऐप बना रखा है, ऐप डॉट राउट, ठीक है, ब्रैकेट। अब अपना राउट डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करना है? अब फिलहाल के हम ये करेंगे। एक बैक स्लैश का क्या मतलब होता है? एक बैक स्लैश का मतलब होता है कि आप होम पेज पे ही रहोगे, ठीक है। आप किस पे रहोगे? होम पेज पे ही रहोगे, यहाँ पे ही। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो आउटपुट हो वो भी होम पेज पे ही शो, मतलब जिस पे वेबसाइट है उसी पे वेबसाइट का आउटपुट भी शो हो जाए। इन अदर वर्ड्स, मैं आपको वन नोट में समझाता हूँ। मान लो आपकी वेबसाइट है ये, ठीक है। वेबसाइट का नाम डालते हैं www.mlops.com। शुरुआत में वो भी रहता है HTTPS करके ना, ठीक है। अब अभी हमने ये वाला राउट डाला है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है यही, जो ये करंट है यही रहे। अब यही मैं अगर ऐसे डालता ऐसे करके और प्रिडिक्ट, ऐसे करके प्रिडिक्ट डाल देता, तब क्या होता है कि मतलब जब भी मेरे को आउटपुट दिखाना होता मेरे को ऐसे जाना पड़ता। मेरी वेबसाइट का राउट ये होना चाहिए था, तब जाके यहाँ पे प्रिडिक्शन दिखती। बट मैंने ये एक स्लैश डाला है, इसका मतलब मुझे जो करंट होम पेज है, जो मेरा index.html है ना, मुझे उसी के अंदर आउटपुट भी दिखाना है, कोई अलग से वेब पेज में नहीं दिखाना मुझे आउटपुट, ठीक है। मेरे को कोई और पेज एक्सेस ना करना पड़े, सेम पेज के अंदर मुझे आउटपुट भी दिखाना है। समझ आ गया इतना? और अच्छे से समझ आएगा अभी। तो ये आपने राउट बता दिया, उसके बाद मेथड्स बताने, मेथड मेथड्स, ठीक है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है कलर, हाँ अब हो गया ना। और यहाँ पे आपको डालना है गेट एंड पोस्ट। अब गेट और पोस्ट का मतलब क्या है? ये सिमिलर लग रहा होगा। जैसे आप index.html में आ जाओगे, यहाँ पे भी आपने फॉर्म में मेथड डालता पोस्ट का, एंड यहाँ पे आपने डाला गेट और पोस्ट का। जैसे इनका नाम में ही दिखा है गेट और पोस्ट। गेट का काम क्या होता है? बेसिकली आपको जब कहीं से इंफॉर्मेशन लानी हो। पोस्ट का मतलब होता है जब आपको इंफॉर्मेशन कहीं देनी हो। हमने वेबसाइट को जो अपने है, जो वेबसाइट का फॉर्म है हमारे को, हमने उसको दे रखा है पोस्ट, ठीक है। और जो हमने अपना फ्लास्क ऐप बनाया है उसको हमने दे रखा है गेट और पोस्ट दोनों। ऐसा क्यों? वेबसाइट का फॉर्म पोस्ट का मतलब ये है कि जो भी वेबसाइट के फॉर्म से डेटा आएगा ना, वो हम भेजेंगे अपने फ्लास्क ऐप के अंदर, ठीक है। पोस्ट का समझ आ गया मतलब कि हम किसी चीज को दे रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। अब फ्लास्क में क्या जरूरत थी गेट और पोस्ट की? फ्लास्क में गेट पोस्ट की जरूरत ये है, गेट का मतलब है हम वेबसाइट के फॉर्म से डेटा ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ठीक है। और पोस्ट कर रहे हैं आउटपुट को अपनी वेबसाइट पे आउटपुट को पोस्ट कर रहे हैं। तो फ्लास्क ऐप के लिए हमें दोनों चीज चाहिए, गेट भी करना है, जो इनपुट है उसे गेट करना है, आउटपुट हमें पोस्ट करना है। लेकिन वहीं वेबसाइट के फॉर्म के केस में क्या, हमें आउटपुट जो भी हमने इनपुट लिया है यूजर से, वो हमें बस फ्लास्क ऐप को देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें गेट पोस्ट दोनों चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एक अब पाइथन फंक्शंस बनाना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? पाइथन फंक्शन बनाना स्टार्ट कर देंगे अपना। तो हमारा सबसे पहला पाइथन फंक्शन बनेगा, आप कुछ भी बना दो यहाँ पे, इसके अंदर आओ ऐप राउट के यहाँ पे DEF, मैं होम नाम का फंक्शन आ रहा हूँ, मतलब होम से होम पेज सिग्निफाई कर रहा हूँ।
एम्प्टी फंक्शन रखूंगा। अब मैं डालूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट ट्राई। मतलब अगर इसको कोई पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट की जाए इस पे, मतलब हमारे फ्लास्क ऐप पे कोई चीज पोस्ट करेगा तो ये चीजें होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली मैंने आपको वन नोट के अंदर बताया कि कौन करने वाला है हमारे पे पोस्ट, वेबसाइट का फॉर्म पोस्ट करने वाला है हमारे पर। ठीक है, तो हम वही लिख रहे हैं एक कंडीशन की, अगर जब जैसे हमारे पास कोई पोस्ट करे तो ये सब करना स्टार्ट कर दो। क्या सब करना स्टार्ट कर दो? तो मैंने ट्राई के अंदर डाला है, बेसिकली मुझे डेटा कलेक्ट करना है। सिंपल है, क्या करना है मुझे? डेटा कलेक्ट करना है। ओके, अब डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं डालूंगा यहाँ पे डेटा इक्वल टू, एक लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे, लिस्ट में आ जाओ। ठीक है, अब फॉर्मेट देखो आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए डेटा अपना। उसके लिए आप जाओगे अपने लॉग्स में जाओ, और लॉग्स में जिस उसमें आपके फीचर्स आए थे ना सारे, उस फीचर्स में आप उसी सीक्वेंस में मारो। ठीक है, पहले अगर ऑनलाइन बोर्डिंग आया था तो पहला ऑनलाइन बोर्डिंग ही होना चाहिए आपका, सेकंड डिले रेशियो, थर्ड इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस, देन फोर्थ आपका क्लास। ठीक है, सेम सीक्वेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑनलाइन बोर्डिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऑनलाइन बोर्डिंग आपका इंटीजर है या फ्लोट था? इंटीजर था ऑफकोर्स, वो रेटिंग्स थी ना ऑनलाइन बोर्डिंग की। तो यहाँ डालूंगा मैं इंट, एंड मैं डालूंगा यहाँ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। फॉर्म से क्या रिक्वेस्ट करना है मुझे? सबसे पहले ऑनलाइन बोर्डिंग के लिए अब अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में नाम देखो, ऑनलाइन बोर्डिंग के अंदर नाम क्या डाला है? ऑनलाइन बोर्डिंग के अंदर नाम डाला है ये। तो इसे करेंगे यहाँ से कॉपी, अपनी एप्लीकेशन डॉट पी वाई में जाके कर दो यहाँ पे पेस्ट। सिंपल, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला है आपका डिले रेशियो। अब डिले रेशियो आपका किस में था? आपका था फ्लोट के अंदर, तो यहाँ पे डालेंगे हम फ्लोट। ठीक है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन तो पता होगा आपका, टाइप कास्टिंग कन्वर्जन। क्योंकि देखो जब वेबसाइट से डेटा आ रहा है ना आपका, वो नंबर के फॉर्मेट में आ रहा है, हम उस नंबर को इंट या फ्लोट अपने मॉडल के हिसाब से बताना है, हम यहाँ पे उसे फ्लोट कर रहे हैं। बाकी वही आएगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, एंड नाम आपका जो भी है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर क्या नाम है हमारा, डिले रेशियो, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, कॉमा, वापस आ जाओ। ऐसे आपको बाकी सबके लिए करना है, लेकिन आपका सेम सीक्वेंस रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके यहाँ लॉग्स के अंदर है ना, ये आपका सेम सीक्वेंस रहना चाहिए, ऑनलाइन बोर्डिंग, डिले रेशियो, इनफ्लाइट वाईफाई सर्विस। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर कैसे भी लगा दो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वहाँ से रिक्वेस्ट वापस ला रहे हो तो आपका सेम सीक्वेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, आप बनाते रहना, मैं स्किप कर रहा हूँ इतना पार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में लिख दिया है, तो अपने लॉग से मैच कर सकते हो। पहले ऑनलाइन बोर्डिंग, डिले रेशियो, इनफ्लाइट वाईफाई सर्विस, क्लास, टाइप ऑफ ट्रैवल, एंड सेम आपका यहाँ पे भी है, वाईफाई सर्विस, क्लास, टाइप ऑफ ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, डिस्टेंस, सीट कंफर्ट, लेग रूम सर्विस, एंड क्लीननेस इन सब ऑनलाइन बुकिंग। तो आपका सेम फॉर्मेट रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट डिट्टो सेम सीक्वेंस में होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि हम यही डेटा आपके मॉडल को देने वाले हैं। तो मॉडल जिस सीक्वेंस में ट्रेन हुआ है, आपको डेटा भी तो उसी सीक्वेंस में देना होगा, वरना वो प्रिडिक्ट कैसे करेगा? तो आपने यहाँ पे डेटा कर लिया कलेक्ट, अब मॉडल की बारी है। अब आपको प्रिडिक्शन चाहिए, तो हम करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट क्या करवाएंगे? मॉडल से डेटा प्रिडिक्ट करवाएंगे अपना। तो इसके अंदर अपना पास कर देंगे लिस्ट के अंदर डेटा, जो भी आपका ये डेटा आपने यूजर से लिया है ना,
ये आप यूज़र से डेटा कहाँ से ले रहे हो? आप index.html से निकाल रहे हो ये डेटा, ठीक है? किसकी मदद से? रिक्वेस्ट की मदद से अपने। ओके? अब आपने डेटा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करा, अब कुछ आउटपुट आया होगा। आउटपुट को आपने स्टोर कर दिया एक प्रिडिक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर। कर दिया? और जो आपका एक्चुअल आउटपुट होगा ना, वो होगा आपका, जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो आपका स्टोर होगा प्रिडिक्शन के 0 नंबर इंडेक्स पे। आई होप आपको ये तो पता होगा। अगर आपने जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग देखी होगी तो आपको ये पता चल गया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है ये, ठीक है? क्योंकि आपके जब भी प्रिडिक्शन आती है आपके बहुत सारे इंडेक्सेस बनते हैं, लेकिन जो आपका रियल आउटपुट रहता है वो फर्स्ट इंडेक्स पे रहता है। फर्स्ट इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स पे। मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझ गए होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मेन काम यहाँ पे ये है कि हमें ये आउटपुट जो हमारे पास आउटपुट आ चुका है, ठीक है? आउटपुट हमारे पास आ चुका है। अब इस आउटपुट को हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना है। मेन बात तो वो है ना, आउटपुट तो मिल गया, कोई बात नहीं। मतलब आपने अब तक क्या करके कर दिया, वेबसाइट बना दी, वेबसाइट में डेटा आपने यूजर से कलेक्ट कर लिया, उस डेटा को अपने पाइथन में बुला लिया, सारे मतलब पाइथन में मतलब बुला लिया, मतलब ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? एंड देन उसको प्रिडिक्शन कर दी उसके ऊपर अपने मॉडल के मदद से कर दी। आपके पास आउटपुट भी बचा है, अब आउटपुट भी है आपके पास। अब उस आउटपुट को आपको शो करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे डालोगे रिटर्न, ठीक है? यहाँ डालोगे अपने रेंडर टेम्पलेट। इसका यूज़ करेंगे अब, रेंडर टेम्पलेट का, ठीक है? रेंडर टेम्पलेट करेंगे। सबसे पहले कहाँ पे रेंडर करना है, उस टेम्पलेट का नाम बताओ। हमें कौन से में करना है, index.html के अंदर, राइट? index.html पे करना है हमें, कॉमा, ठीक है? क्या भेजना है आपको, मैं आप मेरे को भेजना है यहाँ पे प्रिडिक्शन। देखो आगे यहाँ पे क्या, ये मतलब ये रेंडर टेम्पलेट के अंदर पहले से बना हुआ है प्रिडिक्शन नाम का उसका मेथड। तो बोल दे रहा आपको क्या भेजना क्या है वहाँ पे, हमें भेजना है ये आउटपुट भेजना है मुझे, तो मुझे भेजना है आउटपुट। भेज दिया, सिंपल था। अब थोड़ा एक्सेप्ट ब्लॉक बना दो अपना। यहाँ पे बना देंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यहाँ पे कर देंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, कि मतलब कोई एरर भी आती है वो भी हमारी वेबसाइट पे शो हो जाए, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एरर आ रही है नहीं आ रही। index.html एरर इक्वल टू str ई, ठीक है? सिंपल था। एंड देन एट लास्ट हम वापस एक बार रेंडर कर देंगे अपने ठीक मेथड के नीचे, देखना ठीक आपके ये इफ के नीचे आना चाहिए। यहाँ पे करेंगे हम रेंडर टेम्पलेट, नहीं, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट index.html। अब बेसिकली इतने सारे रेंडर टेम्पलेट हमने क्यों किए हैं, आई होप आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो हो ही रहा होगा कि क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ, ठीक है? उसको समझाने के लिए वन नोट में आ जाओ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन बनाया, जो भी था ये होम करके, ठीक है? इसके अंदर मैंने चेक किया कि कब यूज़र यूज़र कुछ पोस्ट कर रहा है अपनी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है? मैंने वो लिखा था ना इफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म इक्वल टू पोस्ट करके। फिर हमने यहाँ से आखिरी में यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट कर दिया, जहाँ पे मैंने अपना प्रिडिक्शन भेजा था। तो ये वाला रेंडर टेम्पलेट था ना, ये आपका यूज़ हो रहा है किसके लिए, आपके अपने प्रिडिक्शन को भेजने के लिए index.html के अंदर। जो आपने प्रिडिक्शन निकाली है, जो आपने प्रिडिक्शन निकाल दी है मॉडल से, उस प्रिडिक्शन को आपको index.html में भेजना है, ठीक है? देन जो इसका अगला रेंडर डॉट टेम्पलेट यूज़ किया, देखो पहला रेंडर डॉट टेम्पलेट था ये आपकी थी प्रिडिक्शन भेजने के लिए, अगला रेंडर डॉट टेम्पलेट था
इसका भी सेम काम था, बट इसका काम था आपका एरर भेजने के लिए, कि बाई चांस आपने कुछ ऐप बना रहे हो, कुछ एरर आ जाती है आपकी, तो वो आपको अगर देखनी है तो वो भी आपकी index.html के अंदर ही शो कर दे। लेकिन जो ये लास्ट वाला जो render.template है, इसका काम ये है कि मान लो आप कुछ नहीं कर रहे, अभी आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, आपने बस वेब पेज खोला हुआ है। जब आपने कुछ नहीं कर रहे, आपने वेब पेज खोला है, तब आपका index.html वैसे के वैसे ही शो होता रहे। ऐसा नहीं कि बस जब प्रिडिक्शन का टाइम है तभी खुले वो हमेशा ओपन रहे। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ओपन रहे हमेशा, इन शॉर्ट। ठीक है, एक्टिव रहे आपका वेब पेज, इसके लिए ये वाला रिटर्न रेंडर डॉट टेम्पलेट जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ पे अपने इस ऐप को चलाना है। ऐप को चलाने के लिए करोगे इफ नेम इक्वल टू मेन। ठीक है, क्या रन हो जाए, ऐप डॉट रन, और यहाँ पे मैं डालता हूँ डिबग इक्वल टू ट्रू, मतलब कुछ एरर आए तो वो शो हो जाए। तो ऐप डॉट रन की मदद से क्या हो जाएगा, आपका ऐप चलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही कोई ये डालेगा पाइथन एप्लीकेशन डॉट पी वाई टर्मिनल पे। ठीक है, अब आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। क्या क्या चेंजेस करने हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो आपने अपने फॉर्म के मेथड के अंदर चेंज करने हैं। मेथड तो आपने पोस्ट डाला हुआ है, बट अब यहाँ पे आप डालोगे एक एक्शन। एक्शन क्या होने वाला है आपका, एप्लीकेशन डॉट पी वाई में आ जाओ, कि जब भी वो पोस्ट करे तो क्या एक्शन परफॉर्म हो। हमने यहाँ पे एक्शन अपना परफॉर्म करा हुआ है, क्या है, स्लैश, मतलब होम पेज में रहे, तो यहाँ पे भी आपका रहेगा स्लैश। इससे हमने क्या कर दिया, इस फॉर्म को इस फ्लास्क के ऐप से लिंक कर दिया है। राउट का मतलब यही तो है, मतलब देखो बेसिकली यहाँ पे हमारा फॉर्म था, आपने अपना यहाँ पे पूरा फॉर्म बना रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपने अपना फ्लास्क बना रखा है, अपने आपने रूट्स बना रखा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर, मॉडल प्रिडिक्शन वगैरह की बहुत सारी चीज़ें। आपने गेट पोस्ट मेथड लगा दिए, बट अभी भी इनके बीच में कुछ लिंक नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या करा, राउट का यूज़ किया। हमने कहा राउट ये रहना चाहिए, ये हमने बैक स्लैश डाला हुआ है राउट। अब इसने इसको भी लिंक कर दिया, इसने इसको भी लिंक कर दिया। कैसे, हमने फ्लास्क के अंदर भी अपना राउट डिफाइन किया हुआ है, अब हमने फॉर्म के अंदर भी अपना राउट डिफाइन कर दिया। फॉर्म के अंदर हमने जैसे फ्लास्क ऐप के अंदर यहाँ पे राउट डिफाइन किया, एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर हमने यहाँ पे एक्शन के अंदर अपना राउट डिफाइन कर दिया। तो अब ये दोनों लिंक हो चुके हैं दोनों एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन बन चुका है इन दोनों के बीच में। जब कनेक्शन बनेगा तभी तो गेट पोस्ट भी काम करेंगे, वरना बिना कनेक्शन के तो गेट पोस्ट भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक कनेक्शन बन चुका है यहाँ। ओके, अब रही बात आपको आउटपुट दिखानी है। ठीक है, अब आपको मेन क्या काम है, आउटपुट दिखाना अपना। आ जाओ अपने फॉर्म के बाहर। अब यहाँ पे यूज करने वाले हम डी जैंगो का। सबसे पहले क्या करोगे, रेसेस मारोगे, यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज इफ प्रिडिक्शन इज नॉट नन। ऑलराइट आई थिंक, एंड परसेंटेज, परसेंटेज से कवर रहेगी आपकी कोई भी कमांड, कि अगर आपकी प्रिडिक्शन नन नहीं है। डी जैंगो क्या है, पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो पाइथन की जैसी लैंग्वेज रहती है उसकी भी सेम। ठीक है, अगर प्रिडिक्शन आपकी नन नहीं है, प्रिडिक्शन आपकी नन नहीं है, तब क्या हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका शो हो जाए, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ H2 टैग के अंदर आपका शो हो यहाँ पे प्रिडिक्शन इक्वल टू, यहाँ पे दो दो करली ब्रैकेट मारना लेफ्ट साइड राइट साइड, एंड यहाँ पे डालेंगे हम प्रिडिक्शन। और ये वाला कौन सा प्रिडिक्शन है, जो आपका यहाँ से आ रहा है प्रिडिक्शन, देखो ये वाला प्रिडिक्शन,
ये देखो यहाँ पे आ गया आपका प्रिडिक्शन, यहाँ से हो जाएगा आपका प्रिडिक्शन। ठीक है, ये तो आपने प्रिडिक्शन शो कर दिया। बट कल को कोई एरर आ गई, एरर कैसे शो करोगे? ठीक है, एरर आ गई तो एरर कैसे शो करोगे? मतलब प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन दिखाने तो इतना कोड चाहिए बस। अब मुझे चाहिए एरर भी शो हो जाए, तो उसके लिए करना है मुझे परसेंटेज, सॉरी ब्रैकेट, परसेंटेज एलिफ एरर इज नॉट नन। ये आपको समझ आ रहे हैं कौन से हैं ये कीवर्ड्स? आपके एरर और प्रिडिक्शन, ये आपके ये वाले हैं, ये प्रिडिक्शन एंड ये आपका एरर। कि अगर ये नन नहीं है, नन नहीं है क्या मतलब इनके अंदर कुछ आउटपुट है, नन नहीं है क्या मतलब क्या इनके अंदर कुछ है, कुछ है तो वो कुछ है जो भी आ रहा है इनके अंदर वो शो हो जाए। अगर नहीं है कुछ आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और हम दुआ करेंगे हमारे एरर के अंदर कुछ ना ही आए कभी। एंड यहाँ पे हम दिखा देते हैं H2, और यहाँ पे हम दिखा देंगे एरर, यहाँ पे हम वही दिखेंगे एरर। ठीक है, यहाँ पे आपकी एरर शो हो जाएगी, सिंपल। एंड यहाँ पे हम अपना एंड कर देंगे इसे, परसेंटेज एंड इफ परसेंटेज। बस यही था आपका सिंपल सा टेम्पलेट था आपका डिजेंगो का ये। ठीक है, अब चेक करते हैं कि अपना पाइथन का एप्लीकेशन काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपने आ जाओ टर्मिनल पे एंड कमांड प्रॉम्प्ट, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लो अपना। ठीक है, अब डालेंगे यहाँ पे हम अपना पाइथन एप्लीकेशन .py, एंटर करेंगे। ये देखो आपका इस पोर्ट पे चलने लग गई है आपकी पाइथन एप्लीकेशन। तो इसको क्लिक करके आपके वेब ब्राउज़र में चलने लग गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यही था आपका कुछ ऐप, और यहाँ पे आपके प्रिडिक्शन शो कर देगा। तो मैं डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, डिले रेशियो मैं डालता हूँ 0.5। बस मुझे देखना आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा। फ्लाइट डिस्टेंस डालते हैं 100, ऑनलाइन बोर्डिंग ये सब डालते हैं 1 1 1 1 डालते हैं सारे, 1 1 1 1 दिस ऑल्सो। आई होप कोई एरर ना आए और यहाँ पे प्रिडिक्शन शो हो जाए, मतलब कुछ भी आ जाए 0 1। अच्छा यहाँ पे कुछ वैलिड वैल्यू डालनी है। अच्छा यहाँ पे डिले रेशियो में मैंने शायद फ्लोट की जगह इंट लगा दिया है। लेट मी चेक डिले रेशियो, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डिले रेशियो, नहीं आई थिंक यहाँ पे तो सही आ रहा है, कुछ गलती आ रही है वहाँ पे। अच्छा, फिलहाल के लिए इसे 0 रख देते हैं। नहीं, हमारा आउटपुट अभी सही से काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन कुछ आ नहीं रही है। बेसिकली कोड में कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने इतना दिमाग ख़राब किया, बट थोड़ा मिसमैच हो रहा था। अब वो मिसमैच कैसे हो रहा है देखो, सबसे पहले तो एक वो चीज़ हो रही थी कि आप डिले रेशियो को 0.05 नहीं रख पा रहे थे, पॉइंट में नहीं रख पा रहे थे। उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आपके फ्लोट्स वाले इनपुट वाले हैं ना, उनके साथ आपको ये जोड़ना है स्टेप इक्वल टू 0.01। ठीक है, स्टेप इक्वल टू 0.01। तो मैंने ये डिले रेशियो और फ्लाइट डिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। तो अब आपको वाली एरर तो नहीं आने वाली। ठीक है, कि आपको इंटीजर में डालनी वैल्यू। चलो वो तो हो गई सॉल्व। नेक्स्ट देखो अपना डिले रेशियो सेम है, फ्लाइट डिस्टेंस सेम है। ऑनलाइन बोर्डिंग में देखो यहाँ पे बी स्मॉल बना दिया, यहाँ पे बी बड़ा बना दिया। तो एक तरह का रखना है। ठीक है, इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस ठीक है, क्लास ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेवल ठीक है, ठीक है ये भी, सीट कंफर्ट ठीक है, ऑनबोर्ड सर्विस, ईज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ये भी ठीक है। अब आ जाओ एप्लीकेशन डॉट पी वाई में।
ऑनलाइन बोर्डिंग यहाँ पे बी कैपिटल, जो वहाँ लिखा है वही मैच होना चाहिए। डिले रेशियो, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, फ्लाइट डिस्टेंस, सीट कंफर्ट, ईज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग में बी छोटा है या बड़ा है? इंडेक्स डॉट एच टी एम ईज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग कैपिटल बी है ना, कैपिटल ओ है, तो इसे कैपिटल बी बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रख रहा था जिनसे मैं चेक कर पाता, वैसे अब इनकी ज़रूरत नहीं, आई थिंक अब ठीक चलेगा आपका। तो अब की बार देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आती। तो डिले रेशियो कुछ भी डालता हूँ मैं 0.05, फ्लाइट डिस्टेंस डाल दो 100 करीब डाल दो। बाकी इन सारे में ना, ये आपकी ऑनलाइन बोर्डिंग वाईफाई सर्विस, ये आपके क्या थे, रेटिंग वाले थे, तो इन सब में आप 1-1 डाल दो फिलहाल के लिए। 1-1 क्लास में भी आपके पास था, क्लास क्या था, बिजनेस क्लास, इको क्लास, तो उसमें भी आई थिंक 1 तो आएगा ही। टाइप ऑफ ट्रैवल में आपके पास था बिजनेस ट्रैवल, पर्सनल ट्रैवल, 1 आएगा उसमें भी एक। ठीक है, तो 1 डाल दो सब में, तभी मैं 1 डाल रहा हूँ क्योंकि 1 क्या है, हर किसी में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस बार आपको पॉइंट वाला भी इशू नहीं आएगा डिले रेशियो के साथ। प्रिडिक्ट दबाओगे, देखो आपकी प्रिडिक्शन आने लग गई 0, यानी वो कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड है, जो कि सही भी है। अगर वो हर कोई 1-1-1 रिव्यू देगा उसे, तो सिंपल सी बात है कि नॉट सेटिस्फाइड है वो बंदा। ठीक है, तो मतलब अब हमारा ऐप सही से काम कर रहा है। ठीक है, वो थोड़ी बहुत मिसमैच हो गए थे, वो आपको ध्यान देने हैं कि आपके मिसमैच ना हो। ठीक है, अब आप एक काम करो, अपनी जुपिटर नोटबुक खोल दो, खोल दी जिसमें आप काम कर रहे थे सबसे पहले। अब यहाँ पे अपना एक चीज़ देखो, अपने आओ फीचर इंजीनियरिंग वाले पार्ट में। कहाँ पे हमारा फीचर इंजीनियरिंग, ये रहा। आ जाओ अपने अपने एमएलओएस प्रिडिक्शन वाले, उसमें हमने यहाँ यूजर से मांगा है डिले रेशियो, सिंपल। बट अगर आपको याद हो, डिले रेशियो आपका पहले से कोई कॉलम नहीं था, डिले रेशियो आपने खुद कंस्ट्रक्ट करा था। अगर आप किसी यूजर से बोल रहे हो कि मेरे को डिले रेशियो बता, अब यूजर कहाँ खुद निकालता रहेगा कि मैं इतना लेट हुई फ्लाइट, इतना डिले हुई फ्लाइट, फिर टोटल डिले इतना आया, फिर टोटल फ्लाइट डिस्टेंस से डिवाइड करा। कोई सेंस बात है इसका? आप यूजर से ही काम करवा रहे हो। बल्कि आपको तो क्या करना चाहिए, यूजर को जितना कंफर्ट कर सको उतना करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यूजर से डिले रेशियो डायरेक्ट नहीं मांगेंगे। हम क्या मांगने वाले यूजर से, हम यूजर से मांगेंगे डिपार्चर डिले और अराइवल डिले। ये तो पता होगा ना यूजर को कितनी देर से फ्लाइट आई और कितनी जल्दी फ्लाइट आई, मतलब अराइवल के टाइम कितना डिले हुआ, डिपार्चर के टाइम कितना डिले हुआ। ठीक है, और बाकी हम ये चीज़ें खुद कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिले वगैरह, और बाकी सारी फ्लाइट डिस्टेंस तो मांग ही रहे हैं हम यूज़र से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप समझ गए होगे बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट डिले रेशियो नहीं मांगेंगे यूज़र से। ओके, तब उस पर काम करते हैं सबसे पहले। तो अपने आ जाओ पहले तो वी एस कोड में। ठीक है, वी एस कोड में आ जाओ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ से डिले रेशियो को उड़ा दो, यहाँ से क्या कर दो, उड़ा दो डिले रेशियो को यहाँ से। हम यहाँ से करेंगे डिले रेशियो, हटा देंगे, डिले रेशियो की जगह पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे डाल देते हैं हम डिपार्चर डिले। डिपार्चर डिले डाल दिया, इसका भी डाल देते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डिपार्चर डिले, इसको भी डाल देते हैं डिपार्चर डिले। अब आपकी मर्जी है इसको इंटीजर रखना है या कैसे रखना है, मैं फ्लोट ही रहने दे रहा हूँ। कॉपी करूँगा मैं, पेस्ट करूँगा, डिपार्चर डिले मांग लिया यूज़र से, एक मांग लेंगे अराइवल डिले। क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो डिपार्चर डिले और अराइवल डिले हमारे इनिशियल जो हमने डेटा सेट यूज़ किया था उसके अंदर थे, तो यूज़ कर सकते हैं उनको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, डिपार्चर डिले और अराइवल डिले को मिला के टोटल डिले बनाया, फिर टोटल डिले को फ्लाइट डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो आपको डिले रेशियो मिल रहा था। ठीक है, बट मॉडल को तो डिले रेशियो ही चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, यूज़र से तो हमने डिपार्चर डिले और अराइवल डिले मांग लिया। अब देखो अपने एम एल ऑप्स में, ऐप में देखो, रिफ्रेश करेंगे
तो आपका देखो वो हट गया डिले रेशियो। अब आपके पास डिपार्चर डिले और अराइवल डिले। गॉट इट। अब आ जाओ एप्लीकेशन डॉट पी वाई में। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का काम खत्म। अब आ जाओ यहाँ। सबसे पहले क्या करो, ट्राई के अंदर आ जाओ। सबसे पहले तो यहाँ से डिले रेशियो को हटा दो। हटा दिया। यहाँ स्पेस खाली रखो। लेकिन अभी यहाँ स्पेस के अंदर क्या होने वाला है, पहले ट्राई के अंदर आ जाओ और यहाँ पे डालो डिपार्चर डिले आपको चाहिए, जो आपने मतलब फॉर्म के अंदर कलेक्ट किया पहले वो यहाँ पे लेके आओ पाइथन के अंदर। तो डिपार्चर डिले नाम के कॉलम के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ फ्लोट, जैसा आप कर ही रहे थे अब तक। फ्लोट ओके रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, नाम क्या था उसका, डिपार्चर डिले। देखना मैच मैच होने चाहिए, डिपार्चर डिले। गुड। सेम ऐसे ही हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। किसके लिए, अराइवल डिले के लिए। अराइवल डिले मतलब आपने क्या किया, जो आपने फॉर्म से चीज़ें मांगी थी डिपार्चर डिले और अराइवल डिले, वो आपने मांग लिया यूज़र से। ठीक है, और अपने पाइथन के अंदर स्टोर कर दिया इन वेरिएबल के अंदर, डिपार्चर डिले और अराइवल डिले वाले वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, अब आपके पास फ्लाइट डिस्टेंस तो है, फ्लाइट डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी है, बट हमें फ्लाइट डिस्टेंस उसके अंदर चाहिए। तो मैं इसको इतने को कॉपी करूँगा, ठीक है, और एक फ्लाइट डिस्टेंस नाम का भी एक वो बना दूंगा, फ्लाइट डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर ये स्टोर कर दूंगा। तो आपको तीनों चीज़ मिल गई जो जो चाहिए थी। क्या क्या चाहिए थी, डिपार्चर डिले, अराइवल डिले और फ्लाइट डिस्टेंस। गुड। अब फॉर्मूले का यूज़ कर दो जो आपने कल कैलकुलेट करने के लिए लगाया था। तो हम लगाएंगे डिले रेशियो इक्वल टू, क्या था डिले रेशियो इक्वल टू, सबसे पहले क्या करोगे आप, डिपार्चर डिपार्चर डिले प्लस अराइवल डिले को जोड़ दोगे। यही किया आपने अपने नोटबुक के अंदर, डिपार्चर डिले और अराइवल डिले को जोड़ दिया। देन जो ओवरऑल आया उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, फ्लाइट डिस्टेंस प्लस 1 से। ठीक है, अब आपको मिल गया डिले रेशियो। तो बस अब इसको यहाँ से जाके यहाँ पे रिप्लेस कर दो अपने डिले रेशियो से। ठीक है, और यहाँ पे जाके अपने किससे रिप्लेस कर दो, इस अपनी फ्लाइट डिस्टेंस से, फ्लाइट डिस्टेंस। बस इतना काम था। अब अपना जाओ और आपका वो चल रहा है अभी, हाँ तो बंद हो गया क्या, हाँ बंद हो गया नहीं। तो यहाँ पे डालेंगे पाइथन एप्लीकेशन डॉट पी वाई। बस चेक करते हैं कि कुछ गलती तो नहीं आ रही, रन करेंगे। देखो अब डिपार्चर डिले अराइवल डिले मांग रहा है, तो डिपार्चर डिले मान लेते हैं 25 मिनट लेट थी फ्लाइट, अराइवल डिले 25 मिनट था, फ्लाइट डिस्टेंस मान लेते हैं थी 250 किलोमीटर की फ़्लाइट थी। बाकी ये सारे मैं 1 1 डाल रहा हूँ जैसे थे। 1 1 1 1 1 एंड 1 1 प्रिडिक्ट करेंगे। देखो आ रहा है आउटपुट हमारा, मतलब काम कर रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने बेसिकली किया क्या, समरी में बताऊँ तो हमने डायरेक्ट डिले रेशियो ना मांग के यूज़र से मांगा डिपार्चर डिले और अराइवल डिले। फिर हम अपने पाइथन के अंदर लेके आए उन्हें रिक्वेस्ट की मदद से, दोनों को ऐड वगैरह किया, डिवाइड किया फ्लाइट डिस्टेंस से, और हमें मिल चुका है डिले रेशियो। ठीक है, और बाकी हमने वही रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे हमने डिले रेशियो डायरेक्ट मांग रहे थे अब वहाँ पे इस वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। फ्लाइट डिस्टेंस हम ऑलरेडी शुरुआत में मांग चुके हैं, तो मैं वापस से नहीं लिखूंगा ना यहाँ पे फ्लोट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट डिस्टेंस लिख दिया। ये भी लिख सकते थे जो था पहले भी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो एक हडल तो हमने पास कर ली है। अब आती है नेक्स्ट हडल। तो बेसिकली आपकी नेक्स्ट हडल है क्या, उसके लिए आ जाओ अपने अपने फ्लास्क ऐप के अंदर। यहाँ पे देखो
इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली दिक्कत क्या है, बाकी कॉलम्स के लिए फिर भी समझ आ रहा है। इनफ्लाइट ये आपको मतलब रेटिंग टाइप की दे रहे हो, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। बट आपसे यहाँ पे क्लास पूछ रहा है और आप यहाँ 1 2 डाल रहे हो। आपको तो चलो पता है, आपने ऐप बनाया है, यूजर को कैसे पता होगा कि बिजनेस क्लास को 0 से सिग्निफाई कर रहे हो या 1 से सिग्निफाई कर रहे हो? यूजर को थोड़ा ना पता है कि क्या था वहाँ पे। टाइप ऑफ ट्रेवल थे, टाइप ऑफ ट्रेवल आपके पास 3 टाइप के थे। आई थिंक बिजनेस था एंड पर्सनल था, 2 टाइप के थे। क्लास आपके पास 3 टाइप की थी, बिजनेस, इको, इको प्लस। अब आपने 0 1 2 दे रखा है। अब यूजर को कैसे पता होगा 0 आपने बिजनेस को दे रखा है, 1 आपने किसको दे रखा है, 2 आपने किसको दे रखा है? तो ये सही प्रैक्टिस नहीं रहती। हम क्या करेंगे, मैपिंग्स बनाएंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करे, ठीक है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू के पीछे लगा रहे कि 1 जाना है, कि अगर यूजर बिजनेस सेलेक्ट कर रहा है तो 0 जाए, अगर यूजर ये सिलेक्ट कर रहा है तो ये जाए। ठीक है, इसको और अच्छे से बताता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे यूजर से आप मांग रहे हो क्लास। अभी तो आप कैसे, आपको खुद डालना पड़ रहा है वहाँ पे 0 1 2, बट हम क्या करने वाले हैं, जैसे आप क्लास वाले कॉलम पे सिलेक्ट करोगे ना, मतलब ऑप्शन पे, आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा। ये आपको बोलेगा बिजनेस, इकोनॉमी या इकोनॉमी प्लस। ठीक है, और जैसे यूजर बिजनेस को सेलेक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि 0 जाना है, इको पे 1, इको प्लस पे 2। तो आपने पहले से ही पीछे मैपिंग दी रहेंगी कि अगर यूजर बिजनेस सेलेक्ट कर रहा है तो 0 हो जाए, इको सेलेक्ट कर रहा है तो 1 हो जाए, इको प्लस कर रहा है तो 2 हो जाए। ठीक है, आपने बैकएंड के अंदर मैपिंग दे रखी होगी पूरी। ठीक है, सिंपल था, सिंपल है बट थोड़ा करना पड़ेगा। अब हम ना ये क्लास और टाइप ऑफ ट्रैवल के लिए नहीं करेंगे, हम सबके लिए करेंगे, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी करेंगे। कैसे, एक बार अपने ईडीए में आ जाओ। यहाँ पे देखो, आपने इन सारे कॉलम्स को ऐसी मैपिंग दी थी कि 0 वेरी पुअर, 1 पुअर, 2 एवरेज, 3 गुड। तो हम यूजर को ये दिखाएंगे, ये वेरी पुअर, गुड, एवरेज, 0 1 2 नहीं दिखाएंगे। हम यूजर को ये दिखाएंगे कि उसको कैसी लगी वहाँ की सर्विस, वेरी पुअर थी, गुड थी, एवरेज थी, एक्सलेंट थी, आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, और जैसे अगर यूजर आउटस्टैंडिंग सेलेक्ट कर रहा है तो आपके मॉडल के अंदर 5 नाम की वैल्यू चली आएगी, यूजर गुड सेलेक्ट कर रहा है तो 3 नाम की वैल्यू चली आएगी। ठीक है, तो अब ये करने वाले हैं। इसको करने के लिए आ जाओ अपने वीएस कोड में, इंडेक्स डॉट एच में। एप्लीकेशन डॉट पी वाई में कुछ चेंज नहीं करना, सब चेंज यहाँ होने इंडेक्स डॉट एच के अंदर। आ जाओ, सबसे पहले किसके अंदर चेंज करना है, डिपार्चर डीले तो आपका फ्लोट है, ये तो यूजर से आप खुद ही मांगोगे, इसमें कोई ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है। फ्लाइट डिस्टेंस के अंदर ऑनलाइन बोर्डिंग। ठीक है, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये जितनी भी आपकी देखो कॉलम विथ 6 कैटेगरी, आपके कौन कौन से कॉलम है, इन फ्लाइट, वाईफाई सर्विस, डिपार्चर डिले, ये तो दूसरा है, ईज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग, गेट लोकेशन हमारे पास है नहीं, फूड एंड ड्रिंक नहीं है, ऑनलाइन बोर्डिंग, सीट कंफर्ट, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ऑन बोर्ड सर्विस, लेग रूम सर्विस, ये सारे कॉलम है ना हमारे पास। ठीक है, तो इन्हीं कॉलम्स का यूज़ करने वाले हम। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूँ, अगर आप ईडीए करा होगा ना आपने, तो जितने भी हमारे पास कॉलम है, ऑनलाइन बोर्डिंग, वाईफाई सर्विस, क्लास और टाइप ऑफ ट्रैवल को छोड़ दो, इन फ्लाइट अटेंडमेंट, सीट कंफर्ट, लेग रूम सर्विस, ऑन बोर्ड सर्विस, क्लीनलीनेस, ईज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग, इन सब में ना 6 कैटेगरीज हैं आपके पास। वो 6 कैटेगरीज क्या है आपके पास, ये 0 1 2 3 4 5, मतलब आप ये 5 नंबर्स असाइन कर सकते हो इनके अंदर। ठीक है, मतलब जो इनके ये कॉलम्स इनके अंदर आप 0 से लेके 5 तक की वैल्यू डाल सकते हो। बट हम क्या करने वाले हैं, हम एक ड्रॉप डाउन बनाने वाले हैं कि एक लिस्ट आए, यूजर सेलेक्ट कर पाए कि ये ऑप्शन चाहिए उसे। वो ज़्यादा ईजी भी होगा, यूजर को बस क्लिक करना है रेदर देन टाइपिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे, आ जाओ अपने इसके अंदर, सबसे पहले ऑनलाइन बोर्डिंग को देखते हैं। ऑनलाइन बोर्डिंग को करने के लिए आप करोगे, सबसे पहले आ जाओ, लेबल फॉर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेबल फॉर ऑनलाइन बोर्डिंग। अब ये नीचे का हटा दोगे आप इनपुट टाइप वगैरह करके,
ठीक है, ये आप हटा दोगे, इसे आपने हटा दिया। यहाँ पे आप क्या लगोगे, डालोगे सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट का नाम डालोगे आप यही सेम ऑनलाइन बोर्डिंग होना चाहिए, सिलेक्ट का नाम वी डालोगे, ठीक है। देन यहाँ पे डालोगे रिक्वायर्ड, ऐसे बंद कर दोगे, कर दिया बंद। अब यहाँ से आप अपने ऑप्शन बनाने लग जाओगे। ऑप्शन बनाने कैसे शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे ऑप्शन, ऑप्शन की वैल्यू एम्प्टी छोड़ दो फिलहाल के लिए, बंद करोगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ वही आपकी मैपिंग्स कौन कौन सी हैं, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे डाल रहा हूँ वेरी पुअर, ठीक है। इन सबको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इतने को, 2 3 4 5 6, एक वेरी पुअर डाल रहा हूँ, एक पुअर डाल रहा हूँ, और क्या डाल रहा हूँ, एवरेज, गुड, एक्सलेंट, एक यहाँ पे डाल रहा हूँ एवरेज, एक डाल रहा हूँ यहाँ पे गुड, एक ही डाल रहा हूँ यहाँ पे एक्सेलेंट, एक डाल रहा हूँ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। एक्सेलेंट की आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी, एक्सेलेंट, ठीक है, डाल दिया। अब इनकी वैल्यू डालनी है आपको पीछे। वेरी पुअर को आप किससे डिनोट करना चाहते हो, किस नंबर से, मैं डालता हूँ 0। पुअर को किससे करना चाहते हो 1। तो वैसे ही अगर यूजर 0 सॉरी वेरी पुअर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू 0 चले जाएगी। जब आप रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म कर रहे हो ना एप्लीकेशन डॉट पी में, वहाँ पे आपको 0 मिल जाएगी डायरेक्टली। यहाँ पे आप 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है। यही तो थी मैपिंग, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही आपको अब हर किसी के लिए करना है, ठीक है। तो मैं इतना कॉपी कर रहा हूँ, अब पेस्ट करते रहेंगे सब में, कंट्रोल सी। अब ये इनफ्लाइट वाईफाई सर्विस को करना है, इसको रिप्लेस करके इससे, और यहाँ पे आपको नाम चेंज कर देना है इसका, कंट्रोल वी, बाकी सेम रहेगा। क्लास के लिए छोड़ दो, टाइप ऑफ ट्रैवल को छोड़ दो, ओके। नाम चेंज करने हैं आप सबके, टाइप ऑफ ट्रैवल और क्लास को क्यों छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि इनमें थोड़ी अलग कोडिंग है, इनमें थोड़ी अलग लेबल एनकोडिंग हो रखी थी। पहले जिनमें 6 कैटेगरी वाली हो रखी है उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं सबको चेंज कर रहा हूँ, बाद में उनके नाम चेंज कर देंगे। लेग रूम सर्विस को एंड ऑनबोर्ड सर्विस एंड क्लीनलीनेस, ठीक है, ईज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग कर दिया। अब सबके नाम चेंज करते रहो, ईज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग, ईज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग से रिप्लेस क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस से रिप्लेस। बस नाम का ध्यान रखना है, नाम आपके परफेक्ट बैठने चाहिए, वरना अगर नाम में गलती होगी तो आपके ऐप के अंदर भी गलती आएगी ही आएगी। इसको भी रिप्लेस, लेग रूम सर्विस को नाम से रिप्लेस, सीट कंफर्ट, ठीक है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, एंड यहाँ पे इससे रिप्लेस इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस, ऑनलाइन बोर्डिंग, एंड ठीक है, हो चुका है आपका। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको रन करोगे, आपके पास देखो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहे हैं,
ठीक है, बहुत सही आ रहा है ये पहले से सही है ना 011 की जगह, तो ऐसे करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं, इन सबको तो कर दिया आपने, अब बात करते हैं क्लास और टाइप ऑफ ट्रैवल की, इनको भी करेंगे हम। ठीक, इसके लिए आ जाओ अपने लॉग्स के अंदर। सबसे पहले आपके लॉग्स है यहाँ, लॉग्स में देखो आपने इनको कैसे एनकोड किया था, तो आपने लेवल एनकोडिंग करी थी यहीं कहीं पे, तो ये रहे आपके, देखो मैपिंग फॉर टाइप ऑफ ट्रैवल, मैपिंग फॉर क्लास, इतना वाला देखो। तो टाइप ऑफ ट्रैवल में आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए, बिजनेस ट्रैवल, पर्सनल ट्रैवल, जिसमें बिजनेस ट्रैवल को 0 से सिग्निफाई किया है, पर्सनल ट्रैवल को 1 से सिग्निफाई किया है। चलो काम पे लग जाओ अपने, टाइप ऑफ ट्रैवल में आ जाओ, इतना करते हैं, सिलेक्ट नेम को कॉपी एंड टाइप ऑफ ट्रैवल में आके पेस्ट कर दो, एंड टाइप ऑफ ट्रैवल को टाइप ऑफ ट्रैवल से रिप्लेस कर दो यहाँ पे। अब देखो टाइप ऑफ ट्रैवल आपको दो टाइप की चाहिए, तो ये बाकी सारे ऑप्शन हटा दो, आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको चाहिए 0 और 1, आपको चाहिए 0 और 1। 0 आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है, बिजनेस ट्रैवल, 1 आपका पर्सनल ट्रैवल, तो 0 आपका कर रहा है बिजनेस ट्रैवल, एंड ये आपका कर रहा है पर्सनल ट्रैवल। इजी, ठीक है, सेम करेंगे, मैं यहाँ पे कॉपी करके क्लास के लिए भी करूँगा पेस्ट, यहाँ पे क्लास को क्लास से रिप्लेस कर देंगे, क्लास। अब क्लास में जाओ, क्लास में आपके पास कितने वेरिएबल है, 0 1 2, तीन है, मतलब तीन कैटेगरी है, वेरिएबल बोल रहा हूँ, तीन कैटेगरी है। 0 किसको सिग्निफाई कर रहा है, बिजनेस, 1 आपका इको, 2 आपका इको प्लस, इजी। 0 आपका कर रहा है बिजनेस क्लास, 1 आपका कर रहा है इकोनॉमी क्लास, इको, एंड सेम आपका एक और बना दो यहाँ पे ऑप्शन, वो आपका कर रहा है 2 को सिग्निफाई, 2 किसको कर रहा है, इको प्लस। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो, तो डिपार्चर डिले मैं डालता हूँ 25 मिनट, अराइवल डिले 25 मिनट, फ्लाइट डिस्टेंस डाल देते हैं 100, बाकी मैं सारे वेरी पुअर वगैरह रहने दे रहा हूँ जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो रखे हैं, ठीक है। इसे पर्सनल ट्रैवल डाल दो, इसे इको प्लस डाल दो, प्रिडिक्ट करेंगे, आपका आउटपुट आ रहा है 0। प्यारा, आपका ऐप अभी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो आपने एक और हर्डल पास कर ली, अब आपका थोड़ा ऐप दिखने में भी सही लग रहा है, वरना 1 1 1 कब तक डालते रहते। आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं अब कि वेरी पुअर, एवरेज, कौन सी रेटिंग देनी है आपको, टाइप ऑफ ट्रैवल में बिजनेस, इको, इको प्लस, माना भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, बट स्ट्रक्चर तो ठीक लग रहा है पहले से, ठीक है। अब एक और चीज़ है, वो भी आपको ठीक करनी है। ठीक क्या करनी है, जब भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, 25 25 एंड इसको 100 डाल देते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0 या 1 दिखाएगा, बट ऐसे सही थोड़ा लग रहा है देखने में। मतलब हमें क्या दिखाए वो, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हमें क्या दिखाए, ऐसा दिखाए कि सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ दिखाए, तब जाके थोड़ा लगे कि हाँ मतलब थोड़ा सही लग रहा है। तो अब अगला ये है करना है हमें, तो उसी को करते हैं अब, ठीक है। तो उसके लिए आ जाओ अपने VS कोड में, एंड अपने आ जाओ index.html के अंदर ही आ जाओ, थोड़े Django के अंदर चेंज करने पड़ेंगे हमें शायद। बेसिकली हम Django के अंदर क्या क्या चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रिडिक्शन इज नॉट नन है, ऐसी रहने दो। अब इसके अंदर आ जाओ, वापस बनाओ यहाँ पे परसेंटेज वाला, मतलब हम नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इन शॉर्ट बता दो, इफ के अंदर इफ ला रहे हैं, इफ प्रिडिक्शन इज इक्वल टू 0 परसेंटेज, मतलब अगर प्रिडिक्शन आपकी 0 है, अगर आपकी प्रिडिक्शन 0 है, तो यहाँ पे H2 के अंदर क्या शो करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ प्रिडिक्शन शो कराने के बजाय मैं यहाँ पे दिखाऊंगा
प्रिडिक्शन इक्वल टू नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड सेम मैं यहाँ पे से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पेस्ट करूँगा, ओके। एंड यहाँ पे डालूंगा 1। अगर प्रिडिक्शन आपकी 1 है तो यहाँ पे आ जाए सेटिस्फाइड। सिंपल है। और यहाँ पे इफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एलिफ। एंड यहाँ पे हमें आपको बंद भी करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे डालेंगे हम परसेंटेज एंड इफ परसेंटेज। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, आपने सबसे पहला वाला इफ बनाया, उसके अंदर आपने एक नेस्टेड इफ बनाया, ये आपका नेस्टेड इफ था इतना, उसने आपने यहाँ पे आप इसने नेस्टेड इफ को बंद कर दिया है, कर दिया। और बाकी यहाँ पे आपने एक एरर के लिए इफ बना रखा है, वो आपको पता है क्या कर रखा है हमने पिछली बार से। बट अगर आपको कुछ स्टाइल देना है, मतलब मैं जब नॉट सेटिस्फाइड आए मैं चाहता हूँ रेड कलर में आए, और सेटिस्फाइड आए मेरे को ग्रीन कलर में आए, तो आप आ जाओ यहाँ H2 के अंदर, H2 टैग में आओ, यहाँ पे करेंगे थोड़ा स्टाइल, स्टाइल में जाओगे, यहाँ पे करोगे सिलेक्ट कलर। अब कलर में आपसे देखो कलर दे रहा है इतने ऑप्शन, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो, मैं डाल रहा हूँ रेड, रेड आ गया। सेम इसके साथ करोगे स्टाइल एंड कलर, डाल रहा हूँ ग्रीन, सिंपल हो गया। आपने ये भी कर दिया, अब इसे रन करोगे, ओके। चलो अब देखते हैं, डिपार्चर डिले डाल रहे हैं 25, 25, अराइवल डिले डाल रहे हैं, फ्लाइट डिस्टेंस डाल रहे हैं 100, और प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो प्रिडिक्शन आ गई नॉट सेटिस्फाइड। इस बार थोड़ा अच्छा डाल देते हैं, डिपार्चर डिले 25, 25 एंड ये 250 डालते हैं, अच्छी रेटिंग्स देते हैं, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, एंड इसको भी एक्सीलेंट देते हैं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। प्रिडिक्ट करेंगे, देखो सेटिस्फाइड। आपका ऐप बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, रेंडरिंग अच्छी हो रही है, इनपुट अच्छे से रिसीव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट एक खराबी अभी वो है, दिखने में बहुत भद्दा लग रहा है, दिखने में बहुत बेकार लग रहा है, मतलब कौन ही पसंद करेगा ऐसे ऐप को। अब इसका है थोड़ा मेक ओवर करने की बारी। मेक ओवर के लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का, तो अब वो देखते हैं वो आपने वैसे कैसे करना है। अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में एक स्टैटिक करके एक फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस थी, जो कि अभी खाली है। बट हमें क्या करना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और स्टाइल डॉट सीएसएस को लिंक करना है। उसके लिए क्या करोगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के टॉप पे आ जाओ अपने, यहाँ पे ये मेटा नेम के नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या करोगे आप, लिंक करोगे, लिंक रिलेटिव, यहाँ पे डालोगे स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट किसको बोलते हैं, सीएसएस फाइल्स को बोलते हैं, ओके। फिर डालोगे href, यहाँ पे आप डालोगे कि वो फाइल है कहाँ पे, रेफरेंस कहाँ पे वो फाइल, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे डबल ब्रैकेट url फॉर, url फॉर कहाँ पे, स्टैटिक, ओके, स्टैटिक के अंदर कॉमा फाइल नेम, फाइल नेम क्या होने वाला हमारा, स्टाइल डॉट सी एस एस, बस इतना काम है। ये डबल ब्रैकेट बस, तो आपका ऐसा कुछ दिखेगा ये कमांड, राइट। टाइटल में अंदर क्या हो रखा है गड़बड़, अच्छा इसको बंद भी तो करना है, यहाँ पे बंद हो गया इसे, ठीक है। तो आपने लिंक कर चुके हो, अब क्या करना है, अब हम करेंगे चैट जीपीटी का कमाल।
आपको करना है कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से सारा कॉपी करोगे। कर दिया कॉपी। आ जाओ अपने चैट जीपीटी में, अपने यहाँ पे सारा पेस्ट कर दोगे। पहले अपना जो भी कोड था सारा पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी में। उसका ये कमांड दे दोगे, गिव मी गुड CSS फॉर दिस वेबसाइट, मेक इट वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरेक्टिव, ऑल्सो शो प्रिडिक्शन इन अ गुड वे। डाल दिया। आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट डाल लो कुछ भी। तो उसने आपको CSS कोड दे दिया पूरा। इस CSS कोड को करूंगा मैं कॉपी। कर दिया कॉपी। VS कोड में जाओगे, अपने style.css के अंदर पेस्ट कर दोगे। सेव करोगे, index.html को भी सेव करोगे। आ जाओगे अपने वेबसाइट पे, आपके आएगा MLOps वाले में, इसको एंटर करोगे। ये देखो, ये बेटर नहीं है पिछले वाले से। तो आपका बन गया प्रिडिक्शन ऐप। डालो इसमें 25, 25, 250 एंड बाकी सब रहने दो। प्रिडिक्ट करो। देखो नीचे आ गया प्रिडिक्शन इक्वल टू नॉट सेटिस्फाइड। ये दिखने में अच्छा लग रहा है, पहले से काफ़ी सही लग रहा है दिखने में। ठीक है, आसमान पताल का फ़र्क लग रहा है ना। तो बस चैट जीपीटी ने आपका इतना अच्छा बना दिया। वो तो मैंने बहुत बेसिक कमांड डाली है। मैंने तो बहुत बेसिक कमांड डाली है कि गिव मी गुड CSS। आप इसमें कमांड दे दो, मेरे को अच्छी एनिमेशन चाहिए, अच्छे फॉन्ट्स चाहिए, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करो, कस्टमाइज़ करो एंड और अच्छी वेबसाइट बना दो। खैर यहाँ पे मैं बेसिक सा बना रहा हूँ, इसलिए मैंने बेसिक सा रखा है। ठीक है, तो आपका आ गया प्रिडिक्शन नॉट सेटिस्फाइड वगैरह। तो इन शॉर्ट आपका ओवरऑल ऐप फ्लास्क का बन चुका है। आज की वीडियो में हमारा यही था कि हमें ओवरऑल प्रिडिक्शन ऐप अपना बनाना है। हमने यूज़र ऐप बना दिया अपना। अब इस यूज़र ऐप को हम अगले वीडियो से डिप्लॉय करना शुरू करेंगे। हम इसे सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट तो बना दी हमने, अब इसे सर्वर पे तो डालना पड़ेगा ना, ताकि हर यूज़र इसे एक्सेस कर पाए ईजिली। तो अगले वीडियो से हम वो वाला काम शुरू करने वाले हैं अपना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।